तो दोस्तों यूपीएल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से 6 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 10,907 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 14,078 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15,573 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 43% के आसपास का जंप है। लेकिन बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो हमें क्या करना आता है, हमें साल दर साल जज करना आता है। और साल दर साल देखें तो लगभग 10% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 10,369 को खर्च किए थे। पिछले साल 14,114 करोड़, अभी देखें तो 14,001 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिले। मतलब साल दर साल रिवेन्यू बढ़ा है लेकिन खर्चे देखते हैं तो आपको कम देखने को मिल रहे हैं। और उसके पीछे के कुछ रीज़न भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने इन्वेंट्री सारा को एक ही चीज़ में आपको डाल दिया है। तो आप कर सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी को शायद इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फायदे हुए होंगे, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है कि कंपनी का अगर आप फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट साल दर साल तो कम होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल दर साल कंपनी के कर्जे जो है शायद कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन पिछले 3 महीने में कंपनी के कर्जे थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से इन फाइनेंस कॉस्ट आपको इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 853 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 80 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 1080 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। एक समय हुआ करता था ये कंपनी निफ्टी 50 का सदस्य हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब पिछले लगभग 2 सालों से कंपनी के नंबर बहुत कमज़ोर आ रहे थे। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे नंबर दिए थे, उसके बाद से शायद कंपनी का जो टर्न अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो पिछले क्वार्टर को अगर छोड़ दे तो उससे पहले कंपनी के नंबर हमेशा ख़राब ही आते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9 रुपये 91 पैसे, पिछले साल 52 पैसे का था। अभी देखें तो 11 रुपये 42 पैसे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे भी अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है, लेकिन केमिकल सेक्टर है तो आपको साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल बहुत शानदार नंबर है। शेयर मतलब 52 वीक हाई के आसपास पे आपको ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इस पर मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।